चलो जल्दी करो फास्ट। सुना रहे मुझे क्या बात है, बहुत लेट आ रहे बच्चे। चलो चलो लवकर या फास्ट। नेट क्यों बंद है? क्यों कर सब कर why am I like so yeah चलो भाई तो बच्चे चलो शुरू करेंगे 1 मिनट के अंदर। क्या होगा आज? ओके चलो शुरू करते हैं। Yes. Hello and welcome students. Good morning to all. So let's start now our lecture. So tell me which question is completed and how many questions we already completed here. कितने क्वेश्चन हो गए कंप्लीट? टेन ना कितने हो गए क्वेश्चंस कंप्लीट? नजर नहीं आ रहा।
22 ओके ओके ठीक 22 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए बोलो ठीक है फिर आगे क्वेश्चंस लेके अपन आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे you know what are the next questions in that so clear now the next question is something that to do क्या अगला क्वेश्चन 22 के बाद 22 कंप्लीट है 23 कल बताया था 23 24 25 ठीक है तो ये कंप्लीट करके आज नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे आज लास्ट इसके बाद क्लास एक्सरसाइज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा देखो हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे yes see here now what we have to done in that case so please listen carefully here देखो तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले जैसे ये पहला फॉर्मूला हमको लगने वाला cos स्क्वायर अल्फा तो फिर ऐसा पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ये रहता है cos का डबल एंगल का फॉर्मूला cos 2 थीटा का ये हमको आने वाला है अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये चैप्टर में एक पूरे फॉर्मूले तुमको प्रूव करके बताऊंगा मैं ये फॉर्मूले आए कैसे अभी फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला याद रखो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट cos 2 थीटा ये फॉर्मूले का अभी ये क्वेश्चन के लिए 23 के लिए तुम्हारे को रिक्वायरमेंट है ना तो ये क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं डबल से मतलब ये क्वेश्चंस है सॉरी ये जो कांसेप्ट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इसके सब के प्रूफ है इससे डोंट वरी अबाउट दैट ये हम इसको आराम से बताएंगे ठीक है उसके बाद अब देखो अब क्या फर्क रहेगा थीटा के प्लेस पे अल्फा भी अगर से आ गया तो रिजल्ट वही रहेगा सिर्फ थीटा इज रिप्लेस बाय अल्फा cos 2 अल्फा सिमिलरली अगर से बीटा आया तो रिप्लेस दैट वन मतलब रिजल्ट नहीं चेंज होगा एंगल में कुछ भी अगर से आता है तो रिजल्ट विल बी द सेम वन क्लियर नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कांसेप्ट हियर कि यहाँ पे एंगल में थीटा के प्लेस पे अल्फा आने दो थीटा के प्लेस पे बीटा आने दो ये रिजल्ट चेंज नहीं होगा सेम होगा समझो किसी ने ऐसा पूछा cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा तो तुम क्या करेंगे अगेन वैल्यू इज नथिंग बट cos 2 बीटा तो एंगल में कुछ भी आ सकता है बीटा आ सकता अल्फा आ सकता थीटा आ सकता मगर फार्मूला सेम रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ये फार्मूला याद रखो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या रहता फार्मूला cos 2 अल्फा और ये फार्मूले हम सब डिराइव करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पहले के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये सब फार्मूले मतलब डेरिवेशन के साथ है कि आए कैसे बोल गए इसके डोंट वरी अबाउट दैट वन इसका हम डेरिवेशन देखेंगे फिलहाल के लिए ये फार्मूला याद रखो जिसका यूज हमको यहाँ पे करना तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 में है इफ क्वेश्चन नंबर 23 में इफ कैपिटल A इज इक्वल टू व्हाट इज ऑफ दिस टाइप cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा minus sin alpha cos alpha then we want to show that a square is equal to a square तुमको दिखाने का है क्या दिखाने का है a square मैट्रिक्स cos 2 alpha sin 2 alpha minus sin 2 alpha और cos 2 alpha cos 2 alpha sin 2 alpha minus sin 2 alpha and then cos 2 so very simple a square बताने का सबसे पहले हम यहाँ पे a square निकालने के लिए a into a देखो इसका फॉर्मूला a के प्लेस पे की वैल्यू cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha into again cos alpha sin alpha minus sin alpha and then cos alpha सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लेंगे उसको सॉल्व करें so what we got here फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से cos alpha cos square alpha sin alpha into minus sin alpha you got here minus sin square alpha first row second column cos alpha sin alpha is nothing but cos alpha sin alpha then sin alpha plus cos alpha sin alpha plus cos alpha means sin alpha cos alpha ठीक है ये उसके बाद यहाँ पे माइनस का sin अल्फा मल्टीप्लाई विद दैट वन तो माइनस sin अल्फा cos अल्फा और ये अगेन प्लस माइनस माइनस
कॉस अल्फा साइन अल्फा, और लास्ट में माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, देखो जैसे कि तुमको बताया मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये एलजीब्रा लिखेंगे हम, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, देखिए अब देखो यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो एक्चुअली ऐसा है देखो सिस्टम के अंदर एक साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो एक साइन अल्फा कॉस अल्फा और एक साइन अल्फा कॉस अल्फा, कितने बार, 2 बार साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब साइन, देखो यहाँ पे व्हाट वी कैन से दैट हियर, व्हाट वी कैन से दैट हियर CNO, यहाँ पे एक बार साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस एक बार साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो कितने बार, 2 बार साइन अल्फा कॉस अल्फा, वी कैन राइट हियर इसके प्लेस पे 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगला अब देखो वही सेम माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा और अगेन माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, हाँ ये देखिए अगेन एक माइनस का साइन कॉस अल्फा और एक माइनस का साइन कॉस अल्फा, माइनस का 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखो उधर सिस्टम में लिखेंगे कि पहले माइनस का है फिर प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस का लिखेंगे फिर क्या करेंगे माइनस लिखेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, पहले प्लस का टर्म लिखे बाद में माइनस का टर्म लिखे। अब जैसे कि तुमको 2 फार्मूले बताया मैंने क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, एक फार्मूला तो हम ये याद रखेंगे कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितने रहती है, नथिंग बट cos 2 थीटा, एक फार्मूला ऐसा, और एक दूसरा फार्मूला यहाँ पर ये भी याद रखना चाहिए तुमको, सेकंड फार्मूला कि समथिंग लाइक कि अगर से 2 sin अल्फा या फिर 2 sin थीटा cos 2 थीटा, ऐसा है cos थीटा, ये फार्मूला क्या रहता है, sin 2 थीटा का डबल एंगल का फार्मूला। ये सब फार्मूले अपन डिराइव करके देने वाले, डोंट वरी अबाउट दैट फार्मूलेस, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स में ये सब प्रूफ के साथ बताऊंगा तुमको, ये फार्मूले आई के साथ, तो अभी के लिए सिर्फ तुम इतना याद रखो, ये इसमें आगे बोलते ये 2 फार्मूला कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला cos 2 थीटा का रहेगा, और उसी तरीके से 2 sin थीटा, ये नजर नहीं आ रहा क्या, तो बंद कर देंगे तो यस, उसी तरीके से सेकंड फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा का फार्मूला क्या रहेगा, sin 2 थीटा का फार्मूला, डबल एंगल का फार्मूला है ना। एक्चुअली तुम इसको कैसे याद रख सकते हैं, डबल एंगल फार्मूला, डबल एंगल मतलब कैसा, जैसे यहाँ पे ये cos स्क्वायर थीटा सिंगल एंगल और cos 2 थीटा क्या बोलते हैं, डबल एंगल, 2 sin थीटा cos थीटा एंगल सिंगल है और sin 2 थीटा मतलब डबल एंगल, तो ये फार्मूला अगर हम 2 यूज करेंगे तो इसके हिसाब से देखो फार्मूला क्या होगा, इसके हिसाब से मैट्रिक्स अपने को ऐसे मिलेगा, देखो फार्मूला cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, दिस वन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, एंगल में थीटा है तो थीटा में, एंगल में अल्फा है तो ये फार्मूला क्या मिला, cos 2 अल्फा। ठीक है, अगला 2 sin अल्फा cos अल्फा, 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू sin 2 थीटा की, तो 2 sin अल्फा cos 2 अल्फा की वैल्यू करेंगे sin 2 अल्फा। ठीक है, अगला ये माइनस जगह पे माइनस, अगेन 2 sin अल्फा cos अल्फा की वैल्यू sin 2 अल्फा, और लास्ट में cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, सेम वही फार्मूला cos 2 अल्फा। और आई थिंक दैट द रिजल्ट यू वांट टू प्रूव, देखो a स्क्वायर को अपन लेके बताएं तो वैल्यू क्या है, सेम cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा cos 2, इट इज इक्वल टू आवर रिजल्ट, या फिर इसका सिंपल अपन LHS इज इक्वल टू क्या RHS। बोलो आया आंसर, सो दैट हो गया a स्क्वायर की वैल्यू, यस सेम नाउ आया समझ में, यस, और कोई किसी कोई प्रॉब्लम, नो, यस वेरी गुड, नाइस। तो जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हुए उनके लिए सिर्फ एक बार रिवाइज करते हैं क्या किए बोल के, अपन एक मैट्रिक्स ए दिए वाली है और आपने को शो दैट करना है a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, हम उसमें सबसे पहले a स्क्वायर निकालेंगे, तो a स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, a into a, ये मैट्रिक्स का इससे मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इसके बाद तुमको ये फार्मूला, इसको सिस्टम में लिखे, यहाँ पे एक साइन अल्फा कॉस अल्फा और एक साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 बार साइन अल्फा कॉस अल्फा, उसी तरीके से यहाँ पे माइनस कॉमन, यहाँ पे
माइनस का एक साइन कॉस अल्फा और माइनस का एक साइन कॉस अल्फा, माइनस का दो साइन अल्फा कॉस अल्फा। और यहाँ पे सिस्टम लिखे, पहले प्लस का लीजिए फिर माइनस का लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ये दो फॉर्मूले याद रखो जिसका प्रूफ हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखने का है। एक तो है कि cos square theta minus sin square theta is equal to cos 2 theta, means it gives the double angle formula, and then 2 sin theta cos theta gives the value sin 2 theta, means again double angle formula। दोनों भी डबल एंगल के फॉर्मूले हैं, तो इनके प्लेस पे यूज करो। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि एंगल में कुछ भी आ सकता है, थीटा की जगह पे अल्फा भी आया तो फॉर्मूला वही रहेगा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा के प्लेस पे तुम लिख सकते हो cos 2 अल्फा। उसी तरीके से एंगल में 2 sin अल्फा cos अल्फा आया तो फॉर्मूला क्या रहेगा, sin थीटा इज रिप्लेस्ड बाय अल्फा, sin 2 अल्फा। तो वही यहाँ पे हुआ cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा की वैल्यू cos 2 अल्फा हो गई, 2 sin अल्फा cos अल्फा डबल एंगल के हिसाब से sin 2 अल्फा हो गया, और माइनस 2 sin अल्फा cos अल्फा की जगह पे माइनस sin 2 अल्फा आ गया। अभी इट इज आंसर। दो बार तुम रिपीट कर दिया, कुछ बच्चे एब्सेंट थे मतलब लेट आए इसलिए हम लोग रिपीट की। चलो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 24 रिजल्ट है। So we proceed to the question number 24. Okay. Question number 24 क्या है देखो यहाँ पर, very simple one is there. So 24 question में A matrix दी value, B matrix दी value, show that AB is not equal to BA, but determinant of AB is equal to determinant of A to determinant of B. ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करके आना चाहिए, कर सकते क्या बोलो जरा, तो अपन आगे जा सकते हैं। 24 क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स A दी वाली है, A मैट्रिक्स में 1 2 3 5, और B मैट्रिक्स में दी वाला है 0 4 2 -1। यस करते हैं गाइस, वेरी गुड। 0 4 2 -1, 0 4 2 -1, comma, show that AB not equal to BA, show that AB not equal to BA, but determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. This one. सिंपल है, बोलो कर सकते हैं क्वेश्चन को। शो दैट क्या होता है, पहले AB नॉट इक्वल टू B, तो सबको आएगा AB निकालो BA निकालो, शो दैट है इसके मतलब 100% वो इक्वल नहीं रहेंगे, और उसके बाद में डिटरमिनेंट ऑफ AB निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ B निकालो। यस सॉल्व कर सकते हैं। यस टेल मी नाउ। यस, और सबको आएगा सॉल्व करने। यस वेरी गुड, नाइस। चलो फिर आगे चलो, क्या आगे देखो, सबसे पहले जाना है मैं फास्ट में बता दूं तुमको, AB निकाल 2 मिनट लगेंगे अपने लिए, 2 मिनट में अंदर सॉल्व होगा। 1 2 3 5 फास्ट करके बता देंगे पहले से। 2 माइनस बोलो क्या आ गया, इमीडिएटली फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 0 0 2 into 2 4 1 into 4 4 2 into -1 -2, second 3 into 0 0 5 to the 10 3 4 the 12 -5, you got here it is nothing but 4 2 10 7 8। okay, after finding AB you have to find out BA। अब दोनों BA का मल्टीप्लिकेशन लो, B into A कैसे करिएगा, है ना। फिर क्या है, BA का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, BA इधर लिखो बाजू में, चलो B बाजू में लेंगे BA, तो पहले B आएगा फिर A आएगा 1 2 3 5, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन कितना मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 12 0 प्लस 20, ठीक है, 0 प्लस 12 0 प्लस 20, then 2 minus 3, then 4 minus 5, we got here 12 20 minus 1 minus 1, right, तो equally दोनों भी AB की वैल्यू आ रही 4 2 10 7 आ रही है, तो you can say that AB is not equal to BA, ये पहले रिजल्ट आ गया, ठीक है, AB not equal to BA आ गया, दोनों इक्वल नहीं है ना। या फिर और अच्छा सिस्टमेटिक करने का, तो इसको 1 इसको 2
फ्रॉम 1 and 2, ऐसे बोल सकते हैं अपन, फ्रॉम 1 and 2, और we can say that here AB not equal to BA, सिस्टमेटिक एकदम ऐसे भी बता सकते। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा उसमें, क्या पूछा उसके बाद, डिटरमिनेंट ऑफ AB। तो इसका डिटरमिनेंट देखो, डिटरमिनेंट ऑफ AB क्या है, इसका डिटरमिनेंट मतलब ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ AB, ये डिटरमिनेंट दोनों तरफ से डिटरमिनेंट आएगा, इज इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट मतलब ऐसा वर्टिकल बार्स, याद रखो डिटरमिनेंट मतलब वर्टिकल बार्स, इसमें रखेंगे तो कितना आएगा 28 minus 20 that is equal to 8। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ AB कितना आ गया 8। अब क्या निकालेंगे, बी की जरूरत नहीं ना, तो ये निकालेंगे, बी तो खत्म हो गया ना, अब अपनी खाली इसकी जरूरत है। चलो 2 मिनट में, तो डिटरमिनेंट ऑफ AB 8 आ गया। अब निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A, 1 2 3 5, कितना मिला 5 minus 6 minus 1। डिटरमिनेंट ऑफ B 0 4 2 minus 1, कितना मिलेगा 0 minus 8 है ना, 0 minus 8 minus 8। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू डिटरमिनेंट ऑफ B, डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है -1, ये कितना है -8, दैट इज इक्वल टू 8। तो बराबर है, देखो डिटरमिनेंट ऑफ AB की वैल्यू तुम देखेंगे, ये कितनी है 8, और अलग से डिटरमिनेंट ऑफ B निकालेंगे तो ये भी वैल्यू कितनी है 8, इससे रिजल्ट बराबर है कि डिटरमिनेंट ऑफ AB की वैल्यू इक्वल रहेगी डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू डिटरमिनेंट ऑफ B। 2 मिनट में कहता हूं, राइट है, आगे समझ लो, इज दैट क्लियर? यस, टेल मी नाउ, चलो आगे, वेरी गुड, नाइस। चलो फिर आगे जाएंगे, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 25। फिर क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी खास नहीं है ऐसा, देखो खाली थ्योरी में तुमको कंफ्यूज किया उसने, वो थ्योरी में कुछ भी तक खास नहीं है। चलो हो गया क्वेश्चन, देखो 25, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, आप क्वेश्चन नंबर 25 इतना बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है ना, तो हमारे पास सबके पास टेक्स्ट बुक होंगे, टेक्स्ट बुक में से रीड करेंगे तो और इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का देखो जरा, और रीड द क्वेश्चन टेक्स्ट बुक। देखो, जय एंड राम, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, आई रीड इट। जय एंड राम आर टू फ्रेंड्स इन अ क्लास, जय और राम नाम के दो बच्चे क्लास में फ्रेंड्स हैं जो कि they wanted to buy 4 pens and 8 notebooks। जय को कितने चाहिए 4 पेन्स और 8 नोटबुक। राम wanted to buy 5 pens and 12 notebooks। both of them went to a shop। तो शॉप पे जाना पड़ेगा खरीदने के लिए, दोनों शॉप पे गए। the price of 1 pen and 1 notebook which they have selected was ₹6 and ₹10। मतलब एक पेन उनको 6 रुपए में और एक पेन नोटबुक उनको 10 में मिली। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके उनको कितना अमाउंट लगा ये पेन और नोटबुक खरीदने के लिए, जय को कितने लगे और वीरू को कितने लगे, वीरू नहीं है राम को कितने लगे, ये आपने निकालना। वेरी सिंपल कंडीशन समझ में आया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें पूरा एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले मैट्रिक्स में अपन क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन के हिसाब से जय और राम ने क्या क्या ली वो मैट्रिक्स, और दूसरे मैट्रिक्स में हम लिखेंगे उनके प्राइस, है ना। आइटम्स अगर से पहले मैट्रिक्स में लिखेंगे नोटबुक और पेन्स, और दूसरे इसमें प्राइस अगर से लेंगे और दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो टोटल अमाउंट हमको मिल जाएगा, है ना। मतलब कैसे लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स का नाम ए, और ये मैट्रिक्स में क्या करेंगे, जय और राम ने, देखो पहला रो जय के लिए और दूसरा राम के लिए, और ये तुम्हारा ये पहला जो कॉलम है ये तुम्हारे पेन्स के लिए और ये किसके लिए, नोटबुक के, ठीक है ऐसा। तो अब इंफॉर्मेशन भरो, फिलअप करो।
जय ने कितने पेन खरीदे? जय कितना खरीदना चाहता है? वांटेड टू बाय 4 पेन्स एंड 8 नोटबुक्स। जय के लिए जय 4 पेन और 8 नोटबुक खरीदना चाहता है। उसी तरीके से राम कितना चाहता है? राम वांटेड टू बाय 5 पेन्स, 5 पेन और 12 नोटबुक। तो आगे इन्फॉर्मेशन मैट्रिक्स में एकदम अपन ने आप कोई भी मैट्रिक्स देखिए बोल सकता है कि एक्चुअल क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये मैट्रिक्स देखिए कोई बोल सकता है कि जय एक है जिसको 4 पेन और 8 नोटबुक बोलेंगे चाहिए, और राम नाम का दूसरा फ्रेंड उसको 5 पेन और 12 नोटबुक चाहिए। इसके तो देखिए बोल सकता हूँ वही मैट्रिक्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब सेकंड में उसमें इसका प्राइस दिया वाला है। तो प्राइस क्या दिया वाला है? बोथ ऑफ देम वांट टू, हाँ, द प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 नोटबुक व्हिच दे हैव सेलेक्टेड was ₹6 and ₹10। और दूसरी मैट्रिक्स आप क्या लेंगे? प्राइस मैट्रिक्स लेंगे कि एक पेन जो है उनको, एक पेन की कीमत 6 में पड़ा उनको, और एक जो नोटबुक है इसका प्राइस ये कितने मिला उनको? 10 रुपीज। अब एक मैट्रिक्स ए में अपन क्या लिए? जय ने खरीदे वाले पेन और नोटबुक, राम ने खरीदे वाले पेन और नोटबुक। दूसरे मैट्रिक्स में क्या लिए हमने? उनके प्राइस। इसलिए कि दोनों का अगर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टोटल अमाउंट हमको मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? ये दोनों like the number of items और इनके प्राइस दोनों का मल्टीप्लिकेशन a into b। तो a into b में 4, 8, 5, 12 और मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसको मालूम है इसको कैसे कैसे कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता है, हाउ टू मल्टीप्लाई दे सबको मालूम है। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे आता है? तो कैसा है मल्टीप्लिकेशन? 4 6 24 प्लस 10 8 80 है ना, 4 7 24 प्लस 8 80, 5 7 30 प्लस 120। तो फाइनली ये नीचे नजर जाएगा, यहाँ पे करेंगे बाजू में तो कितना मैट्रिक्स है? ये होगा 104 और ये कितना होगा? 150, 104 और 150। तो कितने? ये पहला रो किसके लिए? जय के लिए, दूसरा किसके लिए? राम के लिए। तो therefore जय रिक्वायर्स, जय नीड्स how many rupees? Rupees 104 and Ram needs rupees 150। तो दोनों के लिए कितने अमाउंट की जरूरत है? पेन और नोटबुक खरीदने का इतने, तो इसको 104 की जरूरत है और इसको 150। राइट, आगे सम में 3 क्वेश्चंस को हमने इस तरीके से मेंशन करे। पहले मैट्रिक्स में उसके नंबर ऑफ आइटम्स जो लिए, दूसरे मैट्रिक्स में उनका प्राइस मैट्रिक्स और दोनों का मल्टीप्लिकेशन। बहुत इज दैट क्लियर? आ गया सबके समझ में? जल्दी, यस, वेरी गुड। तो ये हो गया बड़ा क्वेश्चन, तो हमने एकदम छोटे इसमें इसको अपन ने मेंशन की। वेरी गुड। तो इस तरीके से ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी पूरे चैप्टर में। देयर आर टोटल 25 क्वेश्चंस इन दैट वन एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टेकन। हर एक क्वेश्चन अपन इसमें से लिए। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, देखो सबसे पहले नए कंसेप्ट में जाने से पहले अभी 25 क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं तो फिर हम अगले कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, है ना। कुछ एक आधा क्वेश्चन तुमको होमवर्क के लिए दिया होगा और तुमको नहीं आया होगा तो पहले वो लेंगे, फिर उसके बाद अपन नए की तरफ जाएंगे। यस टेल मी नाउ, इज देयर एनी डिफिकल्टी अबाउट दैट 25 क्वेश्चंस? यस, किसी कोई पूछना है? नो, वेरी गुड। और कोई, किसी कुछ भी एक क्वेश्चन भी नहीं आया होगा तो पूछ सकता अपन क्लास में लेंगे। वेरी गुड। आगे कोई सबके सब क्वेश्चन अभी तक कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी तक की कोई प्रॉब्लम है क्या? डिटरमिनेंट से कि मैट्रिक्स से नहीं चेक में क्या? वेरी गुड। चलो फिर अब हम लास्ट और सबसे लास्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। सबसे लास्ट टॉपिक इसका, तो लास्ट टॉपिक क्या है देखो, वेरी सिंपल वन। लास्ट टॉपिक इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.7 लास्ट एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये कल चैप्टर खत्म हो जाएगा सैटरडे। देखो तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज of
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहले हमको ये मालूम है ट्रांसपोज मतलब क्या है। कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है मतलब कि वो मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट करना या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट करना, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। ठीक है, कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज पहले बताया था। पहली प्रॉपर्टी ऐसी है कि फॉर एनी मैट्रिक्स ए, पहली प्रॉपर्टी ऐसी है, मालूम है ट्रांसपोज मालूम है? सबसे पहले दिमाग में ट्रांसपोज रखो। देखो कोई एक मैट्रिक्स है, समझो ये 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज लेने का है तो पहले तुम एटी बोलो, ए रेस टू टी बोलो या फिर ए डैश बोलो, दोनों में से एक। डैश का भी मतलब ट्रांसपोज होता है और टी का भी मतलब ट्रांसपोज होता है, तो हम एटी ले। तो क्या करेंगे? कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम। ये रो है, कॉलम में आ गई, ये रो है, ये क्या में आ गई? कॉलम। तो ये होगा उसका ट्रांसपोज। इट इज सेड टू बी द ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज ए रेस टू टी। ये होगा उसका ए ट्रांसपोज। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? प्रॉपर्टीज देखेंगे ट्रांसपोज की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज की कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया अपन या फिर उसका फिर से ट्रांसपोज लिए तो हमको क्या मिलता है? वही मैट्रिक्स। देखो जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल लेंगे 1 2 3 4 5 का ट्रांसपोज लो तो ये रो है, ये कॉलम हो गई, ये रो है, ये कॉलम हो गई। इसका डबल ट्रांसपोज लो, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लो, तो क्या मिलेगा? एक 4 रो है तो ये क्या होगी? कॉलम होगी। 3 5 रो है तो ये क्या होगी? कॉलम, है ना? सेम। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? ये फिर से वही मैट्रिक्स में। तो प्रॉपर्टी क्या है? A transpose of transpose that is equal to how much? That is equal to A. This is the first property of transpose. Now the second one, second property क्या है? और देखो second property transpose की second property ऐसी है कि समझो पहले मैट्रिक्स A है और K कांस्टेंट है, तो K into A ट्रांसपोज, इसके पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रहेगा। तो K जो है ये कांस्टेंट है, इसका ट्रांसपोज कुछ भी नहीं, K बाहर निकलेगा और डायरेक्ट हम क्या करेंगे? A का ट्रांसपोज। K A transpose is nothing but K A का transpose। ऐसा लो एग्जांपल दो इसके देने की जरूरत नहीं। कि समझो कोई एक मैट्रिक्स A है, तुम्हारे बताता एग्जांपल 1 2 3 4, तो तुम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 2A 2 4 6 8। अब तुमने इसका कैसे ट्रांसपोज लिए? 2A का ट्रांसपोज, तो इसमें कोई फर्क पड़ना नहीं है। 2A का ट्रांसपोज में 2 का ट्रांसपोज क्या आएगा? 2 चाहिए, खाली A का ट्रांसपोज, मतलब तुम इसका ट्रांसपोज लेते हो क्या करेंगे? 2A का ट्रांसपोज करते हो, 2 का ट्रांसपोज 2 ही आने वाला है, इसलिए 2 एज इट इज, और फिर क्या बचेगा? A का ट्रांसपोज। तो इसका तुम ट्रांसपोज, मतलब इन शॉर्ट ये बोलने का अपने को कि कोई मैट्रिक्स को अगर से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका ट्रांसपोज बोलेंगे तो वही आएगा जो इसका आएगा। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी एकदम सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड में कि अगर से दो मैट्रिक्स है ए बी सेम ऑर्डर के और उनका ट्रांसपोज लेने का है, दोनों के बीच में सम है और दोनों का ट्रांसपोज लेने का है, तो ट्रांसपोज के नियम कैसा? पहले ए का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज। ये उसी तरीके से अगर से दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन है और ट्रांसपोज है तो प्रॉपर्टी क्या है? ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की जो यहाँ पे ले, जो तुमको एग्जांपल्स में ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करते वक्त इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऑलवेज रिमेंबर A into B मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज लेने का है, एकदम बोल्ड में लिख रहा है। ए बी का ट्रांसपोज करते वक्त ऑलवेज रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट वन, दिस इज यूज्ड नंबर ऑफ टाइम्स व्हाइल सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो लिसन केयरफुली यार भाई, we have to find out transpose of AB. So first we write B transpose, second matrix का transpose multiply by A का transpose, always remember this is the important one। जब भी हमको AB का ट्रांसपोज मतलब मल्टीप्लिकेशन में अगर से कोई है और उसका ट्रांसपोज लेने का है
तो ट्रांसपोज कैसा आएगा, उल्टा। उल्टा मतलब कैसा, पहले सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर फर्स्ट का ट्रांसपोज, मींस बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ऐसा नहीं, जब भी ट्रांसपोज अगर से दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है और ट्रांसपोज लेना है तो कैसे आएंगे, पहले सेकंड का ट्रांसपोज फिर फर्स्ट का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। राइट। चलो फिर अगला, अगली प्रॉपर्टी की तरफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी कि अगर से इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then A transpose is equal to, then A transpose is equal to A मिलेगा। कैसे क्या, देखो फॉर एग्जांपल एक एसिमेट्रिक मैट्रिक्स को बड़ा ले लिया, ए बी सी एच जी एफ और एच जी, ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज मतलब क्या, कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम। ये रो है, ये कॉलम हो गई, ये रो है, ये कॉलम हो गई, ये रो है, ये कॉलम हो गई। देखो कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। ये बी सी डायगोनल, डायगोनल के ऊपर के नीचे के एलिमेंट सेम है, मतलब फिर से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब कोई अगर से ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो आगे हमको क्या मिलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मिलेंगी। इसलिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या बताया, ए ट्रांसपोज। समझिए प्रॉपर्टी कि कोई अगर से ए मैट्रिक्स अगर से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो उस टाइम पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आएगा, ए। और ट्रांसपोज निकालने के बाद सिमेट्रिक सिमेट्रिक ही रहेंगी, उसमें चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन दैट। मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या, ए, या फिर ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। राइट, आ गया है कौन में, यस टेल मी नाउ। यहाँ तक कोई तकलीफ, फिर दो प्रॉपर्टीज है, तीन प्रॉपर्टीज किस तरह। राइट है, चलो अगला, अगली प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट वन, वही सेम है कि अगर से ए अगर से स्क्यू सिमेट्रिक है, तो याद आ रहा है स्क्यू सिमेट्रिक वगैरह क्या भूल गए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -5। इतनी प्रॉपर्टी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या रहेगा, -a, और अगर से सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। इसके एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स 2x2 करेंगे तो इस मैट्रिक्स ए लिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहते हैं, 0 स्क्यू सिमेट्रिक में, और ये 2 है तो ये क्या है, -2। ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका ट्रांसपोज दो, कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम, रोज इनटू कॉलम। अब देखो a इक्वल टू a ट्रांसपोज है क्या, नहीं, a 0 2 -2 0 अलग अलग है दोनों। तो अगर से हमने इसको अगर से यहाँ से अगर से माइनस कॉमन निकाले, समझे यहाँ से माइनस कॉमन निकाले, क्या मिलता है, 0, ये 2, ये -2 और ये 0, और तुम ये माइनस एडिटिव इसको देखेंगे तो ये तुम्हारी क्या है, a। तो a ट्रांसपोज इक्वल टू कितना है, -5। तो इन शॉर्ट अगर से कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस टाइम पे तुम अगर से उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या रहेगा, -a के बराबर रहेगा। और अगर से कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका a ट्रांसपोज a के उतना ही रहेगा, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ही रहेगा। क्लियर है, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, यहाँ तक प्रॉपर्टी समझे सबके, यस टेल मी नाउ, इट्स वेरी गुड।